एपिसोड के स्टार्टिंग में यूजा कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। उन्होंने मेरा दिल से वेलकम नहीं किया। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ। जब भी यूजा को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उस तरफ देखता है तो वो लड़की मदद के लिए कह रही होती है, मैं बस तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। क्या चलोगी मेरे साथ कॉफ़ी पीने? चलो ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करा दूंगा। तो क्या आप चलने के लिए तैयार हो? बस हम थोड़े बहुत मज़े करेंगे। क्या तुम उसे छेड़ना बंद करोगे? यूया को देखने लगते हैं। यूया काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, फिर भी उनसे कहता है, पीछे हटोगे प्लीज़, इस लड़की को परेशान मत करो। ओए मोटे, तू जिन गंदी नज़रों से मुझे देख रहा है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। जब उस पर घूसा पड़ता है काफ़ी तेज़ और वो लड़की सबको देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो लोग यूया को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं पर वो पुलिस की गाड़ी को देखकर वहाँ से भग जाते हैं। वो लड़की यूजा से पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? यूजा जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। वो लड़की उसे जाते हुए देख रही होती है। यूजा अपने मन में कहता है, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमेशा मुझे हर किसी की मदद करनी चाहिए जिससे कि आगे जाकर भगवान भी मेरे साथ अच्छा करेंगे। पर मेरा इतना मोटा भद्दा शरीर देख के सभी लोग स्कूल के टाइम से मुझे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हुए आए हैं। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे छोटे भाई बहनों को पसंद करते हैं। और जब वो अपने गेट को देखता है तो उस पर मोटे और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यूजा कहता है कि मुझे शुरुआत से बुली किया जाता है। मेरे दादाजी जो बस मेरी ही चिंता करते थे, पर शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहते थे, यूया बेटा, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो शायद तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। यूजा कहता है, पर एक दिन मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गया। पर मेरे माता पिता बस मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी लेने आए थे, पर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी और इसीलिए मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए और इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी अपना पेट पालने के लिए। अगले दिन ग्रेजुएट सेरेमनी होती है जिसमें हमारा यूजा जाता है। सभी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर यूजा अकेले खड़ा होता है और अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है और वहाँ से वो जाने लगता है। यूजा को जब भी कोई लात मारता है काफ़ी तेज़ी से और कहता है, मोटे, तू बिना बताए जा रहा है यहाँ से। गंदी नाली के कीड़े, तू भूल गया तुझे मुझसे पिटना ज़रूरी है। वो यूजा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यूजा के भाई बहन ये सब देख रहे होते हैं। यूजा काफ़ी ज़्यादा दर्द में उठता है और वहाँ से हिम्मत कर कर अपने काम पर जाता है, पर उसका मालिक कहता है, अब मैंने तुम्हारी जगह और किसी को रख लिया है। यूजा अगले सीन में अपने आप को शीशे में देखने लगता है और वो ये देखता है कि वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं और बहुत मोटा है। और अगले ही पल वो शीशे में अपना जोरदार घूसा मारता है जिससे कि शीशा टूट जाता है। यूजा के हाथ से भी खून बहने लगता है। यूजा एक पंच दीवार पर मार यूजा को एहसास होता है कि ये दीवार नहीं है बल्कि वो एक खुफिया गेट होता है। यूजा उसके अंदर चले जाता है। वो देखता है कि ये एक सीक्रेट कमरा है जो बहुत ही बड़ा है। यूजा को वहाँ पर कई अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। यूजा को वहाँ पर एक गेट दिखाई देता है। यूजा इस गेट के पास जाता है, उसे खोल देता है। यूजा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है उसके पीछे एक और कमरा देखकर। यूजा कहता है, अब मैं हूँ कहाँ पर? यहाँ पर एक और कमरा है। यूजा के सामने अगले ही पल एक पावर स्क्रीन आ जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। यूजा वहाँ से डरते हुए बाहर आ जाता है। वो पावर स्क्रीन से आवाज़ आती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, होम का मालिक यूजा, असली मालिक डोर ओपन कर सकता है। यूजा असली मालिक हैं तो वो दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते को वो खोल सकते हैं। लेवल 1 और जॉब 0। यूजा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये सब सुनकर। वो पर रूम के अंदर आता है और वहाँ की खिड़की खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अलग ही दुनिया में होता है। वहाँ पर एक गार्डन भी है। यूजा कहता है, आखिरकार ये कैसी दुनिया है? यूजा उस घर के प्रॉपर्टी पेपर्स को देखता है जिस पे लिखा होता है कि जो इस पेपर को उठाएगा वो इस घर का रियल मालिक बन जाएगा। यूजा वहाँ पे कई सारे जादू के हथियार देखता है। उनमें से यूजा एक स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लंबी और शार्प है। यूजा घर से बाहर निकलता है, वो देखता है कि ये सच में दूसरी दुनिया है। यूजा मज़े मज़े में तलवार चलाने के लिए जाता है पर अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। यूजा कहता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। यूजा वहाँ पे काफ़ी सारे हथियारों को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं।
यूजा कहता है, सच में ये हथियार कमाल के हैं, पर मुझे ना कहीं रखना होगा। यूजा के सामने जब एक मैजिकल बॉक्स खुलता है जिसके अंदर वो सारे हथियार डालने लगता है। यूजा को जब भी एक आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वहां पर बहुत तेज रोशनी चमकती है। यूजा जब देखता है कि वहां पर एक मॉन्स्टर है तो यूजा हैरान होता है। वो उसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो मॉन्स्टर उस घर का मालिक नहीं है। उसका नाम ब्लडी ऑर्गे होता है, जिसे देखकर यूजा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो डरने लगता है। पर वो सोचता मुझे इससे नहीं डरना चाहिए। पर जब भी वो मॉन्स्टर एक पेड़ उठाता है और यूजा की तरफ काफी तेज फेंकता है, पर वो घर के अंदर आने में कामयाब नहीं हो पाता। यूजा कहता है शायद इस घर में मेरी मर्जी के बिना कोई और नहीं आ सकता है। यूया अपने हाथ के भाले को देखता है और काफी तेजी से उसकी तरफ एम करता है और फेंक देता है। अगले ही पल मॉन्स्टर के पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है जिससे कि मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देख के यूजा काफी ज्यादा हैरान होता है पर वो खुश भी होता है। आपने ब्लडी ऑर्गी को मारा है, आपका लेवल 150 हो चुका है। यूजा अपनी पावर स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा गियर देखता है जो कि ब्लडी ऑर्गी ने छोड़े होते हैं। यूजा अपना स्टेटस देखता है और वो खुश होता है। वो अपने घर जाते हुए उसके सामने एक पावर स्क्रीन एक्टिवेट होती है और उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि उसने इस दुनिया में मॉन्स्टर को मारकर पॉइंट कमाए होते हैं, इसीलिए उसे पैसे मिलते हैं। अगले सीन में यूजा के शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और उसकी बॉडी अचानक चेंज हो जाती है, जिसे यूजा देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। यूजा सोचता है कि ये कैसे हुआ, मैं इतना पतला कब हो गया। वो सोचता है कि शायद ये इसका कोई भ्रम होगा, तो वो शीशे में देखने का फैसला करता है। यूजा शीशे में देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने शीशा तोड़ दिया है, इसीलिए यूजा वापस उसी दुनिया में जाता है और वहां पे घूमने लगता है। यूजा वहाँ पे काफी सारी नई चीजों को देखता है। यूजा सोचता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी जड़ी बूटियां भी है। जब भी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आया था जिसका नाम स्लाइम होता है, यूया अपने वेपन को बुलाता है और उसे काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। यूया को इसकी कुछ ड्रॉप्स हासिल होती हैं और एक जेली भी। यूया को यहाँ पे एक पेंडेंट मिलता है जो काफी ज्यादा खास होता है। यूया उसे पहन लेता है और कहता है ये मेरे किसी काम तो आएगा। यूया अपने घर जाने का फैसला करता है तो उस स्लाइम को मारने के लिए उसे 5 लाख येन मिलते हैं। वो इससे अपनी यूनिफॉर्म बनवा लेता है। यूया अगले सीन में यहाँ पर काफी ज्यादा सब्जियों को इकट्ठा करता है और अपने लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है। वो कहता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ उस दुनिया में जो मेरे साथ हुआ। यूजा शाम को घूम रहा होता है जब भी वहाँ पर एक गॉब्लिन आ जाता है जो उसके स्पीयर को पकड़ लेता है। यूजा उसके अटैक को डॉज कर देता है। अगले पल यूजा अपने भाले को सीधा उस गॉब्लिन के सर में घोंप देता है, जिससे कि वो मार जाता है। यूजा को जो ड्रॉप हासिल होती हैं वो उसे अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है। मेरे लेवल अब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इससे मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा है। और अगले दिन यूजा स्कूल जा रहा होता है। यूजा को सभी लोग देख रहे होते हैं। वो जब अपनी क्लास में पहुंचता है तो एक लड़का कहता है, ओए तुम कौन हो, तुमने क्या यहाँ पे नया एडमिशन लिया है? नहीं, मैं तो यूजा हूँ। जिसे सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं और वो उसे देखने लगते हैं। ओए लड़के, मुझसे मजाक मत कर, तू वो मोटा भद्दा सुअर नहीं हो सकता। अगले सीन में यूजा जब अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिरकार तुम हो कौन? तुम इतने पतले कैसे हो गए भाई? हाँ हमें बताओ भाई, तुम इतने पतले कैसे हो गए? तुम मोटे भद्दे थे ना। एक लड़की अगली ही पल कार में से उतरती है और कहती है, क्या तुम ही यूजा हो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।